हेलो एवरीवन। सो अब तक की सीरीज में हमने प्रोसेस पढ़ लिया, हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स देख लिया और हमने देखा कि यार दो मोड्स होते हैं, एक यूजर मोड होता है और एक कर्नल मोड होता है, राइट। और फिर हमने देखा कि यूजर डायरेक्टली कर्नल मोड से लिंक नहीं होता है ना, डायरेक्टली वो कर्नल मोड को कॉल नहीं लगा सकता। उसके लिए हमने क्या देखा था कि एक सिस्टम कॉल्स होते हैं। सिस्टम कॉल्स क्या करते हैं, यूजर जो कोड लिखता है, सिस्टम कॉल्स लगती है, वो कर्नल मोड में जाती हैं और वहां से आउटपुट और जो भी एग्जीक्यूशन है वो रिटर्न करती है, राइट। अब ये सब चीजें तो यार हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया, हमें बताया गया कि ऐसे ऐसे होता है, सिस्टम कॉल्स लगती हैं और वो कर्नल में जाती हैं। बट हमें क्या पता है कि एक्चुअली होता है कि नहीं होता, सिस्टम कॉल्स लगती कैसे हैं, ये भी नहीं देखा हमने। हमने बेसिकली प्रैक्टिकली तो इम्प्लीमेंट करा ही नहीं चीजों को, हमने बस थ्योरेटिकली पढ़ लिया। तो अब हम इन सीरीज में सिस्टम कॉल्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, एक एक करके हम सिस्टम कॉल्स लेंगे और उन सिस्टम कॉल्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Naros.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Naros.io. Thank you. देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ना सिस्टम कॉल्स ही देख लेते हैं क्या होती हैं। अब इतनी वीडियोस आ गई हैं, अब थोड़ा तो ब्लर इमेज हो गई होगी कि सिस्टम कॉल क्या होता है, तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। तो सिस्टम कॉल्स क्या आती है, ये यूजर मोड है, राइट, एक कर्नल मोड है। तो यूजर डायरेक्टली कर्नल मोड से कनेक्टेड नहीं होता, यूजर डायरेक्टली कर्नल मोड की जो सर्विसेज हैं, प्रिविलेज सर्विसेज जो होती हैं, ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इसके लिए यूजर क्या करता है, सिस्टम कॉल लगाता है, वो कर्नल मोड में जाती है, ठीक है। तो ये ओनली एंट्री पॉइंट्स होते हैं यूजर की, सिर्फ यही एक चीज होती है जिससे वो कर्नल मोड से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये एक बार डायग्राम देख लेते हैं। अब यूजर ने क्या किया, यूजर प्रोसेसिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब क्या करता है, यूजर के प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस में आया, कोड आया, जैसे ही सिस्टम कॉल लगी, जैसे सिस्टम कॉल आई तो क्या हुआ, वो कर्नल मोड में गई सिस्टम कॉल, उसने एग्जीक्यूशन किया एंड वो रिटर्न हो गई आउटपुट के साथ, ठीक है। सिस्टम कॉल ने अपना प्रोसेस करके रिटर्न कर दिया, ओके। तो अब देख लेते हैं यूज क्या है सिस्टम कॉल का। सिस्टम कॉल तो ये हो गई, ऐसे लगती है सिस्टम कॉल। अब यूज क्या है सिस्टम कॉल, हम यूज क्यों करते हैं। अब यूजर को अगर कोई डिवाइस एक्सेस करना है या कोई फाइल एक्सेस करनी है, फाइल को ओपन करना है, क्रिएट करना है कोई फाइल, कुछ राइट करना है उस फाइल में, रीड करना है, या कोई डिवाइस में जैसे प्रिंटर एक्सेस करना है या मॉनिटर एक्सेस करना है, तो इसके लिए क्या होते हैं, सिस्टम कॉल्स होती हैं। हर एक चीज के लिए अपनी सिस्टम कॉल होती है। डिवाइस को एक्सेस करने के लिए एक सिस्टम कॉल है, फाइल को ओपन करने के लिए एक सिस्टम कॉल है। यूजर क्या करता है, अपने कोड में वो सिस्टम कॉल लिखता है, सिस्टम कॉल जैसे ही आती है वो कर्नल मोड में जाती है, अपना एग्जीक्यूशन करती है और रिटर्न हो जाती है यूजर मोड में, ठीक है। ऐसा सिस्टम कॉल वर्क करती है, ठीक है। अब रिकैप तो हमने ले लिया, अब आगे चलते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स देखते हैं, ठीक है। 5 टाइप के सिस्टम कॉल्स होते हैं। पहला देखते हैं प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस हमने पढ़ा है, ठीक है, प्रोसेस को कंट्रोल करने वाले सिस्टम कॉल। अब प्रोसेस में क्या क्या काम होते हैं, सबसे पहले तो प्रोसेस हम क्रिएट ही करते हैं, फिर प्रोसेस हमारे सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं, हमें उसे लोड करना होता है रैम में, ठीक है, तो लोड एक सिस्टम कॉल होता है। एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल होता है, प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, सस्पेंड करना है, तो उसके लिए सिस्टम कॉल होता है। तो ये प्रोसेस को कंट्रोल करने वाले सिस्टम कॉल्स होते हैं। जब भी हमें कोई प्रोसेस में कोई मैनिपुलेशन करनी है तो हम ये सिस्टम कॉल्स यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड देख लेते हैं फाइल मैनेजमेंट। एज द नेम सजेस्ट, फाइल को मैनेज करना, मैनिपुलेट करना, जैसे फाइल को ओपन करना, फाइल में कुछ लिखना, ठीक है, फाइल को रीड करना। तो ये इन सब काम के लिए सिस्टम कॉल्स होते हैं। अगर हमें फाइल ओपन करनी है तो हम ओपन सिस्टम कॉल लिख देंगे,
एंड फाइल ओपन हो जाएगी, पैरामीटर पास कर देंगे एंड फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे क्या है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स। थर्ड देखते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। अब जैसे कि हमें यूजर को कोई डिवाइस एक्सेस करना है, उसने कहा कि मुझे प्रिंटर एक्सेस करना है, मुझे मॉनिटर एक्सेस करना है, तो उसके लिए क्या होते हैं, एक सिस्टम कॉल्स होते हैं डिवाइस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब एक जैसे होता है IOCTL, ये क्या करता है, टू कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कि कौन से डिवाइस किस प्रोसेस के पास जा रहे हैं, कितने डिवाइस यूज हो रहे हैं, तो ये कंट्रोल करता है IOCTL। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम कॉल्स होते हैं, राइट। अब फोर्थ देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। तो यूजर कहता है मुझे ये प्रोसेस है, इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे चाहिए कि ये कब क्रिएट हुआ था, तो उसके लिए क्या होता है, गेट डेट एंड टाइम। ठीक है, ये एक सिस्टम कॉल होता है। अब इस प्रोसेस की इन्फो चाहिए, प्रोसेस की आईडी चाहिए, तो गेट PID, PID इज प्रोसेस आईडी, राइट। सो गेट PID, तो ये क्या करता है, प्रोसेस की आईडी रिटर्न कर देता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब फिर देख लेते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कौन सा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन से हम क्या समझते हैं, जैसे ये प्रोसेस A है, ये प्रोसेस B है, इन दोनों प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन को इंटर प्रोसेस कहते हैं। इंटर प्रोसेस कोई बहुत हैवी चीज नहीं है, इंटर प्रोसेस मतलब दो प्रोसेस के बीच में। ठीक है, इसलिए उसे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो दो प्रोसेस के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए अलग सिस्टम कॉल्स होते हैं, वो आते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्स के अंदर। ठीक है, इसका एक मैं टेबल प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें सारे सिस्टम कॉल्स होंगे, कौन सा सिस्टम कॉल्स किसके अंडर है। ठीक है, आगे हम वो टेबल भी देख लेंगे। अब हम देखेंगे यार इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल्स। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉक सिस्टम कॉल, हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं सिस्टम कॉल्स को। तो अब हम जो इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल्स है हमारे, उनको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, फॉक पढ़ेंगे हम पाइप पढ़ेंगे, हम वेट सिस्टम कॉल पढ़ेंगे, एग्जिट सिस्टम कॉल पढ़ेंगे और एग्जैक्ट सिस्टम कॉल पढ़ेंगे। ठीक है, ये 5 सिस्टम कॉल्स हम अपनी फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज हमने सिस्टम कॉल्स रिवाइज किया, हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स देखे, और अब हम इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके अपनी आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो दैट्स फॉर द वीडियो, थैंक यू।